नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हम विशाल पांडे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विभाकर जहां मौजूद हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है कि वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे जो है राजनीतिक गलियारों में काफी उथल पुथल मच चुकी है। कई लोग जो है इस पे विश्लेषण कर रहे हैं, तो आज हम भी इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि उत्तराखंड का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो आखिर कौन होगा। मुख्यतः चार नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हाँ विशाल, जो चार नाम आए हैं, पहले सवाल तो ये है कि उस शंकाओं पे जितने भी सवाल थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, वो तो अब खत्म हो गया वो सवाल कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलके इस्तीफा दे दिया है। तो ये चैप्टर अब यहीं पे क्लोज हो गया है। पर दूसरा सवाल है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं तो उत्तराखंड को अब आगे की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। इसी पे बहुत सारी संभावनाएं थी कि आज शायद मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो जाएगा इनके साथ ही। और जो नाम निकल के आ रहे थे उसमें था सबसे पहला नाम जो है धन सिंह रावत का है। जी, धन सिंह रावत हो गए या अनिल बलूनी हो गए, सतपाल जी महाराज हो गए या अजय भट्ट हो गए। इन चारों नाम पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं धन सिंह रावत की। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लोकल हैं, जनता भी काफी पसंद करती है। उत्तराखंड से पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने की है और जमीन से जुड़े हुए नेता जमीन से आगे निकल के आए। मौजूदा बीजेपी में है। क्या लगता है, उनको बीजेपी मौका दे देगी, मुख्यमंत्री बना देगी उत्तराखंड का? ये जितने भी नाम आपने बताया अभी, ये सारे एलिजिबल लोग हैं। भाजपा के पुराने कैडर के नेता हैं। आरएसएस संघ परिवार से भी इनका नाता रहा है। तो इन चारों नामों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल तो ये नहीं है कि ये कोई बाहरी है जी। ये सारे उत्तराखंड के ही हैं। और इन नामों को चयन में यही दिक्कत है कि इनमें से वो कौन है जो उत्तराखंड को तो आगे ले ही जाए, साथ ही भाजपा का जो संगठन है बनाए रखे और 2022 के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भाजपा को फिर से जीत दिलाए। उसी चुनौतियों को ध्यान में रख के अभी भाजपा जो है मुख्यमंत्री का ऐलान करने वाली है। तो आपने कहा कि सबसे पहले आपने नाम बताया इसमें धन सिंह रावत का। तो धन सिंह रावत जाहिर सी बात है वो भी उत्तराखंड से ही आते हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं और उन्होंने अभी विधायक हैं वहाँ से, अभी भी शिक्षा मंत्री के पद पे कार्यरत है। अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, संघ परिवार से उनके परिवार का बहुत बड़ा नाता रहा है और उन्हीं परिवारों से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद जता रही थी कि शायद यहाँ इनको ये मौका मिले कि वह लीड करे। और जो खबर आई कि उनको चार्टर हेलीकॉप्टर से गढ़वाल जहां वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे वहां से उनको देहरादून बुलाया गया है। तो ये अटकलें तो तेज हो गई है कि शायद नंबर इस बार धन सिंह रावत को। अगला जो नाम सामने निकल कर आता है वो है अनिल बालूनी का। युवाओं में खासा लोकप्रिय है अनिल बालूनी। उत्तराखंड की जो जनता है उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि काम अच्छा करते हैं, तभी जनता पसंद करती है। मिसाल तो ये जैसा मैंने धन सिंह रावत के बारे में कहा वैसे ही ये भी हैं। अनिल सिंह जो बालूनी है ये भी मीडिया के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और राजनीति के प्रति हमेशा से रुझान रहा है। युवा मोर्चा के साथ जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के 26 साल से उम्र से ये संघ परिवार के आसपास घूमे रहे। तो इनका एक भारतीय जनता पार्टी के ये विश्वसनीय कैडर नेताओं में से एक है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने शांत स्वभाव के हैं कि इनके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरी बात है कि इतने गंभीर स्वभाव के नेता हैं कि ये उत्तराखंड की नब्ज टटोलने में ये माहिर हैं और पार्टी ने शायद दौड़ लगा दे इस पे कि ये उत्तराखंड को जो अभी की स्थिति है वो इस स्थिति में लेके चला जाए 2022 में, जहां बीजेपी के लिए राह आसान हो जाए। वर्तमान में ये अगर आप बात करें तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अभी भाजपा ने इसे राज्यसभा का सांसद भी बनाया है। इसके अलावा ये राज्यसभा के सांसद बनने के अलावा ये मीडिया प्रभारी भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो इनको पार्टी ने हमेशा एक बनाया है, इनको जवाबदेही दी है। जब निशंक की सरकार थी उस समय भी उत्तराखंड में इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक तौला हुआ एक जो बोलते हैं ना। देखिए, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सरकार जो है बीजेपी की, क्योंकि अगला चुनाव में बस एक ही साल बचा हुआ है, तो बीजेपी की सरकार जो है काफी इस पे मंथन करेगी और सोच विचार कर ऐसा कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाएगी जिससे उसको सीधा फायदा हो। तो उसमें एक नाम विशाल में बताऊंगा, वो सतपाल जी महाराज का। सतपाल जी महाराज की बात करते हैं। कांग्रेस में थे पहले, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। क्यों बन सकते हैं सतपाल जी महाराज? सतपाल जी महाराज जब कांग्रेस में थे तो अकेले लीड करते थे। उसकी वजह ये है कि वो धार्मिक नेता जो होते हैं ना, वो धार्मिक टाइप के हैं, गुरु जी हैं वो, तो उनकी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और कांग्रेस की जीत में उनकी एक निर्णायक भूमिका होती थी।
और लेकिन जब उन्हें लगा कि जीतने के बावजूद भी हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, जबकि वो मानते थे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं और कांग्रेस की जीत में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत कर रहा हूं, तो उनको तवज्जो नहीं दी गई। तो सतपाल जी महाराज छोड़ के आगे 2014 जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो ये आ गए बीजेपी में। तो बीजेपी को भी इसका लाभ मिला जी। एक तो मोदी लहर थी और उसके बाद सतपाल जी महाराज का अपना फैन फॉलोइंग था, जो उनके शिष्य थे, पूरे उत्तराखंड के अलावा भी कई राज्यों में उनके शिष्य हैं। तो इनसे फायदा मिला और 70 में से 56 सीटें वो जीत गई। तो अभी भी बीजेपी को शायद लग रहा है कि ऐसे लोगों को अगर लाया जाए जिनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, समर्थन में है, बड़ा चेहरा है, तो शायद वो गोलबंद करने में सक्षम हो। बात करते हैं आखिरी नाम जो है हमारा अजय भट्ट की। अजय भट्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अजय भट्ट बहुत बड़े नेता है, बहुत कम उम्र से बहुत बड़ा चेहरा है। अभी हाल में उन्होंने जब 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उन्होंने वहां से हराया है, तो उनके नाम पे तो बनता है सर्वसम्मति से। अभी वो वर्तमान में उत्तराखंड में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 2015 ये जो अभी चल रहा था 12 से, तो उसमें वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, वो राज्य में प्रतिपक्ष की नेता की भूमिका में भी वो रहे हैं जब बीजेपी विपक्ष में थी। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अच्छे नपे तुले शब्द हैं, आक्रामक लीडर भी हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग पदों पे काम किया है, तो राजनीति में उनकी पहुंच है और बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनके बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी उनका विशाल पहुंच है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी, लेकिन सबसे अधिक लैमलाइट में तो तब आए जब उन्होंने हरीश रावत को हरा दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इनके साथ एक पॉजिटिव साइन ये जा रहा है कि इन्होंने बड़े नेता को हराया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है इनके साथ भी है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी लग रही है उत्तराखंड। हाँ, तो जो जिन 4 नामों की जिक्र आपने किया ना, ये चारों नाम विनिंग कॉम्बिनेशन है। इन चारों में से जो भी होगा, पर मुझे लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी पद होगा इन्हीं में से कोई, जैसे पुष्कर सिंह धामी का नाम आ रहा है। हो सकता है वाली बात तो ये हो जाएगी विभाकर जी कि अगर इन चारों नामों के अलावा कोई 5वां नाम मुख्यमंत्री बन जाता, जैसे पिछली बार हुआ था 5 मुख्य नाम थे और उन 5 मुख्य नामों में से कहीं रावत जी जो अभी मौजूदा त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका नाम था ही नहीं और वो मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या होगा कि अगर फिर से ऐसे ही दाव बीजेपी खेल दे? तो विशाल, इसमें हमको बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ऐसा करती रही है। जैसे मनोहर खट्टर का नाम सामने आया तो सब लोग चौंक गए थे, उनका दूर दूर तक कोई नहीं था। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब नाम सामने आया तो सारे पार्टी में इस बात का विरोध हुआ कि भाई ये क्या हो गया। जिनके नामों पर मंथन हो रहा था, जो दौड़ में चल रहे थे, जिसके बारे में सारी खबरें छप रही थी, अंत में वो नाम हट के त्रिवेंद्र सिंह रावत आ गए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज ऐलान होना था और सूत्रों से खबर आ रही थी कि शायद धन सिंह रावत को जिस तरीके से तेजी में उनके निर्वाचन क्षेत्र से बुला के देहरादून लाया गया, तो था कि औपचारिक तौर पे वो इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ नाम का ऐलान भी हो जाएगा। पर जिस तरीके से उसका नाम को होल्ड कर लिया गया है, मुझे लग रहा है कि जिन 4 नामों पे आज हमने विचार किया है, हो सकता है कोई 5वां नाम सामने आ जाए, तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मंथन इसलिए हो रहा है मेरे ख्याल से, इतना टाइम लगा रही है बीजेपी पार्टी अगला मुख्यमंत्री अनाउंस करने में, क्योंकि अगले ही साल चुनाव है उत्तराखंड में, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है, क्योंकि अगला साल भी जो है बीजेपी चाहेगी कि वो दूसरी बात बीजेपी ये भी देखना चाहिए कि साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, अगर हमने किसी और को नाम को घोषणा कर दी तो विशाल ये भी देखना चाहिए बीजेपी की साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या इनमें से सबसे कैपेबल कौन है जो सबको साथ लेके चलने में सक्षम होंगे और उसकी स्वीकार्यता पार्टी के अंदर भी हो, जनता में भी हो। ये इस पे अभी थोड़ा समय ले रहे हैं। हो सकता है इस 4 नाम पे जिस पे चर्चा की है कोई 5वां नाम भी आ जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इंतजार तो सबको है, जैसे आपको है वैसे हमको भी है। जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होता है, सबसे पहले हम आपको DNP चैनल के थ्रू ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।